मैंने तो अभी खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी तो सिर्फ मैं लोगों को देख रही थी। नॉमिनेट किया गया है मुझे, वो बहुत गलत किया गया। कम वोटिंग पर भी सना को सेव किया गया। साईं केतन ने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। वोटिंग के अकॉर्डिंग मुझे उस गेम में अभी भी रहना चाहिए था। 2 कंटेस्टेंट दीपक और सना सुल्तान को शायद अभी मेरी जगह पे बाहर होना चाहिए। दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं है। हमारी रिलेशन को डिस्क्राइब करने से पहले आप अपने आप में झांके। हाय, माय नेम इज पायल और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पर। हाय, सबसे पहले तो घर के बाहर निकलने के बाद जो हमने देखा है, कहीं ना कहीं आपको गलत भी बोला गया है और पहले तो इवेक्शन ही बहुत गलत था। क्या लगता है, आप डिजर्विंग थी या नहीं थी? इवेक्शन के लिए मैं डिवीज़न नहीं थी। मैं अभी और खेलना मैंने तो अभी खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी तो सिर्फ मैं लोगों को देख रही थी। तो जो नॉमिनेट किया गया है मुझे, वो बहुत गलत किया गया। उसके बाद कम वोटिंग पर भी सना को सेव किया गया, वो भी मुझे शायद अभी पता लगा थोड़ी देर पहले। पर साईं केतन ने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। पर अगर देखा जाए तो वोटिंग के अकॉर्डिंग मुझे उस गेम में अभी भी रहना चाहिए था। 2 कंटेस्टेंट दीपक और सना सुल्तान को शायद अभी मेरी जगह पे बाहर होना चाहिए था, दोनों में से एक को। पर कहीं ना कहीं कई सिलेब्स ने भी ये बोला है कि ये 2 मैरिजेस को वो सपोर्ट नहीं करते। बट आपने ये देखने के बाद भी आप तीनों घर के अंदर गए, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली भी सब देख रहे, तो आपका इस पर क्या टिप्पणी? देखो, दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे स्लैब्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो वो बताने लायक भी नहीं है, इंटरनल जो वो लोग कर रहे हैं। तो हमारी रिलेशन को डिस्क्राइब करने से पहले आप लोग अपने आप में झांके कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद डिस्क्राइब कीजिए। और कहीं भी लोग ये भी बोल रहे हैं हम पॉलीगैमी को सपोर्ट करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहीं भी अपने इंटरव्यू या व्लॉग्स में कहीं ऐसा नहीं बोला कि आप 2 शादियाँ करिए। हम लोग तो मरते मरते बचे हैं। हमने अपने रिलेशन को 1.5 साल हम लोग अलग रह के हमने वापस एक हुए हैं, और सिर्फ अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। तो सबको यही मैसेज है मेरी तरफ से और अरमान कृतिका की तरफ से कि जो गलती अरमान से हुई है 2 शादियों की, वो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी ना करे। ओके ओके पायल, आपसे क्वेश्चन जानना चाहेंगे। हमने शो के अंदर भी देखा कि अरमान का जो झुकाव था कृतिका की तरफ ज़्यादा था, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इस वजह से आप घर से जल्दी बेघर नहीं, हो ऐसा गए? कुछ नहीं है। अरमान के लिए हम दोनों इक्वल हैं, कोई झुकाव इधर उधर नहीं है। वो दोनों को इक्वल प्यार करते हैं। ये सिर्फ एक छोटी छोटी क्लिप्स देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो वो सब मैं डिस्क्राइब करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। वहाँ हर एक मुद्दे पे मैं बात करूँगी। पायल जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो अरमान है, अरमान ने खुद जब सना ने ये पूछा था कि अगर पायल या कोई वाइफ को लेकर अगर उनके 2 हस्बैंड होते तो क्या आप एक्सेप्ट करते कि नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल मैंने वो सुना था, और वो बहुत बड़ी कन्वर्सेशन थी। उसमें अरमान जी इस बात पे कुछ जवाब देना ही नहीं चाहते थे, पर जब लगा कि नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे, और हिंदुस्तान का कोई भी मर्द होगा वो अपनी बीवी की दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर हर कोई बात कर रहा है कि जो 2 शादी करी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया अपने बच्चों के लिए, और इसकी वजह से आप मतलब सेकेंड मैरिज के लिए आप रहा गए। मतलब कहीं ना कहीं होता है ना सोसाइटी में कि हाँ चलो बच्चे हैं, समाज क्या बोलेगा, तो क्या ये कारण की वजह से आप मतलब आपने मान लिया कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो अपने फादर से प्यार रहता है, वो कहीं ना कहीं ये रहा है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि देखो, मैंने अलग होने का सोचा था, मैं सेपरेट हो भी गई थी, लेकिन एक औरत के लाइफ में उसके हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है, और एक बच्चे के लिए उसका बाप बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, 1.5 साल मैं अरमान से अलग रही चीकू को लेकर, पर जब मुझे लगा कि नहीं, अरमान जी मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी ज़रूरत मुझे ज़िंदगी भर रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इमोशनल, फाइनेंशियल, और एक फैमिली सपोर्ट नहीं था मेरे पास, तो उन सब चीज़ों को ये कारणों के वजह से मेन यही कारण था कि आप मैं इस रिश्ते में वापस आ गई। पायल जी, क्या कहना है, जब आपका इलेक्शन हुआ तब अरमान जी के जो लाइन्स थे, तो वो दोनों तरफ के थे। उनका ये कहना था कि घर में अपने बच्चों को देखेंगे, ये कहना था कि डिजर्विंग है, लेकिन कुछ आपको भी ट्रॉल हो रहे हैं इस बिल्कुल बिल्कुल, वो ये ना कि इंसान अगर अच्छा बोलेगा तो भी ट्रॉल होता है, बुरा बोलेगा तो भी ट्रॉल होता है। अरमान जी ने बोला कि अच्छा, वो जा रही है घर, वो एक पॉजिटिव वे में बोला था कि घर पे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं। हम में से किसी एक को तो जाना ही था। इस हफ्ते नहीं जाते तो अगले हफ्ते जाते, क्योंकि देखो, 15 के 15 कंटेस्टेंट टॉप 3 या टॉप 5 में नहीं आ सकते। धीरे धीरे करके हर एक नॉमिनेट होगा। ये हो सकता था कि मैं इस वीक नहीं होती, अगली वीक होती, उसके अगले वीक होती, पर होते हम तीनों में से एक होते, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों ने मेंटालिटी बना रखी है हम लोगों को कि वो हमें सोलो नहीं देख रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं देख रहे हैं, वो हमें एक टीम सोच रहे हैं कि तीनों एक घर से आए हैं तो ये टीम है।
तो ऐसा नहीं है। ओके, शिवानी और आप लोगों की दोस्ती पहले से भी थी? जी, शिवानी और हमारी दोस्ती पहले से ही 2.5 साल पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरी वो शादी में आई थी, एंजॉय किया था, व्लॉग बनाया था और वो पहले से जानती थी। क्या फ्यूचर में आप लोग अपनी बायोपिक दे सकते हैं कोई शो की? देखिए कलर्स का एक बहुत बड़ा शो है सिलसिला प्यार के, क्या आप लोग अपनी कहानी दे सकते हैं कलर्स चैनल को कि वो शो में आए, टेलीविजन शो में आए आप लोगों की? जी, अगर चैनल की डिमांड होगी तो बिल्कुल हम देंगे, ज़रूर देंगे अपनी कहानी। लास्ट सवाल, क्या आप कटारिया एल्विश की कॉपी कर रहे हैं? कॉपी नहीं कर रहा है। देखो, जब दो दोस्त एक साथ रहते हैं ना, कुछ चीज़ें उनमें कॉमन हो जाती है, तो कॉपी नहीं कर रहा है, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं दोस्ती में। ओके, साई गुस्सा क्यों करते हैं? घर में क्या एक्टिंग करते हैं और रियल पर्सनालिटी? नहीं, वो रियल है। उसको जब लगता है कि कोई उसको पीछे से प्रोवोक कर रहा है तो वो उसको गुस्सा आता है। Well, lastly, top 5 शिवानी को आप किसको जानते देखते थे हो? क्या ड्रामा करती वो ड्रामा करती है, शॉर्ट, यस। टॉप 5 में अरमान, कृतिका, रणवीर, लवकेश और सना मकबूल। है? एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि फ्यूचर में क्या आप शो या कुछ करना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूँगी। कोई रियलिटी शो अगर मुझे ऑफर होता है, साथ में कोई टीवी शो होता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। थैंक यू।